साल 2025 का आखिरी सूरज तुलू हो गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला अब्र आलूद रहा। बादलों ने उभरते सूरज को ढांप लिया। कराची वालों ने बारिश के बाद सूरज के निकलने का दिलफरेब नजारा किया। इस्लामाबाद में सूरज बादलों में छुप गया। लाहौर में धुंध ने सूरज की किरणें जमीन तक ना पहुंचने दी। शहरी तुलू आफ्ताब देखने से महरूम रहे। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की पहली बरसात। रात गए बरसने वाली बूंदों ने शहर कायद को भिगो दिया। सुबह सवेरे भी बाज इलाकों में बूंदाबांदी। आज दोपहर तक वक्फे वक्फे से रिमझिम का इम्कान। सिंध के शहरों में भी वक्फे वक्फे से बरसात जारी। उमरकोट, डहरकी, ठट्टा, हैदराबाद, मटियारी, हाला, भिटशा, रत्तो डेरो और गम्बट में ठंडी हवाएं चल पड़ी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सड़कों और नशीबी इलाकों में पानी जमा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी वक्फे वक्फे से बारिश। बाराने रहमत से मौसम खुशगवार। शहरियों के चेहरे खिल उठे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। मालम जब्बा, वादी नीलम, जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में सफेद चादर बिछ गई। सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा। पहाड़, वादियां और सयाहती मकामात बर्फ से ढक गए। सयाह दिलकश मनाजिर से महजूर। जबकि बर्फबारी के बाद नीलम हाईवे और राब्ता सड़कों पर फिसलन से ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,75,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,75,029 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान के सबसे बड़े सुकूक बॉन्ड का तारीखी इजरा। आलमी मालियाती मैदान में नया संग-ए-मील। SIFC के इनकलाबी इस्लाहाती इक़दामात ने पाकिस्तान के मालियाती और सरमायाकारी के शुबे को इस्तेहकाम और नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। वज़ारत ख़जाना ने डेट मैनेजमेंट ऑफिस और जॉइंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स के इश्तराक से 2 खरब रुपए से ज़ायद सुकूक बॉन्ड जारी करके तारीखी कामयाबी हासिल की। बांग्लादेश की पहली खातून वजीर आजम खालिदा जिया की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। गुज़िश्ता रोज तवील अलालत के बायस ढाका के मकामी अस्पताल में इंतकाल कर गई थी। उनकी मैयत आज सुबह अस्पताल से जुलूस की शक्ल में पार्लियामेंट बिल्डिंग ले जाई जाएगी। बाद नमाज ज़ोहर नमाज जनाजा अदा की जाएगी। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है उनकी सख्त हिदायतें हैं और हमारी भी ये कोशिश है कि हम 2026 में कराची की हर सड़क पे, हर रोड पे इस तरह की डबल डेकर बसेस को हम लोग शुरू करें। कराची की सड़कों पर अब डबल डेकर बसें दौड़ेंगी। निफ्स सदी के बाद डबल डेकर बस सर्विस का दोबारा आगाज। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने इफ्तिताह कर दिया। कार डबल डेकर बसें मलीर से इशारा फैसल तक चलाई जाएंगी। पहले मरहले में 5 डबल डेकर बसें कराची में चलाई जाएंगी। कोशिश है कि कराची की हर सड़क पर डबल डेकर बसें चले। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आवाम की बुनियादी जरूरत है। साल 2026 के दौरान कराची में ट्रैफिक हादसात की सबसे ज्यादा शरह रही। छीपा के अदाद-ओ-शुमार जारी। ट्रैफिक हादसात में 857 अफराद जाँ बहक हुए। ट्रैफिक हादसात में जख्मियों की तादाद 12,188 रही। डकैती मज़ाहमत पर रवां साल अब तक 91 शहरी कत्ल, 15 डाकू शहरियों के तशद्दुद से हलाक और 35 जख्मी हुए। रवा बरस फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 419 अफराद जान से गए। कराची में कुछ वकला के खिलाफ FIR काटने पर वकला बिरादरी का आज सिटी कोर्ट्स में हड़ताल और अदालती बाइकॉट का ऐलान। सदर कराची बार का कहना है कि आज किसी पुलिस एहलकार को सिटी कोर्ट में नहीं आने देंगे। मंगल को रिसाला थाने में वकला की बड़ी तादाद के दाखिल होने के वीडियो सामने आ गए। SHO को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नाजेबा जबान भी इस्तेमाल की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी की तैयारियां जारी। सरबराह नून लीग नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने दुबई के शॉपिंग मॉल में खरीदारी की। तस्वीर मंजर आम पर आ गई।
कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में साल नौ पर जश्न की तैयारियां। मुख्तलिफ मकामात पर आतिशबाजी का मुजाहरा करके साल नौ का खैर मकदम किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की हिदायत पर गवर्नर हाउस में नए साल की आमद पर तकरीब का एहतमाम। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कि रात 12 बजे गवर्नर हाउस में तारीखी आतिशबाजी की जाएगी। अवाम नए साल का इस्तकबाल जरूर करें, ताहम जिम्मेदारी का मुजाहरा भी करें। महफूज तरीके से जश्न मनाएं। खातून अव्वल आसफा भुट्टो का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, हर साल हवाई फायरिंग मासूम जाने लेती है। बेमानी गोली चलाना खुशी के लम्हात को सानेहे में बदल सकता है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई कशीदगी खत्म करवाने के लिए मुतहरिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूएई सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। इसाकदार, अतातारक, तारिक फातमी और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। एलामी के मुताबिक फरीक़ैन ने इस्लामाबाद में हालिया मुलाकात से बातचीत को आगे बढ़ाया। वज़ीर आज़म मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराया। यमन की सूरत हाल पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया। सऊदी अरब के बाद यूएई को भी एतमाद में ले लिया गया। पाकिस्तान का मामला ताकत के बजाय फामो तफहीम से हल करने का मशवरा। वज़ीर आज़म की दो बिरादर ममालिक में कशीदगी खत्म करवाने के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर रब्ता। पाकिस्तान और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा की इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इरादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को सऊदी अरब के गवर्नर का टेलीफोन। शहजादा फ़हद बिन सुल्तान की इसहाक़ डार को नए साल की मुबारकबाद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला से टेलीफोनिक रब्ता। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। नए साल की आमद पर दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे को खैर सगाली का पैगाम। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से भी टेलीफोनिक रब्ता। इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर बातचीत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे दौरे इक़्तिदार में भारत और अमरीका के ताल्लुकात बदतरीन सतह पर पहुंच गए। फाइनेंशियल टाइम्स की चौंका देने वाली रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई सर्द मोहरी ने भारत की मईशत, खारजा पॉलिसी और बड़े कारोबारी ग्रुप्स को बराह रास्त मुतासिर किया। मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पर मबनी दाखिली पॉलिसियों और मुतज़ाद खारजी हिकमत अमली के बायस वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात कमज़ोर हुए। कशीदगी का सबसे बड़ा असर भारत के ताकतवर अरबपतियों पर पड़ा। गजा में इंसानी बहरान बदस्तूर संगीन। 10 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान में इसराइल से इमदाद की राह में हायल रुकावटें खत्म करने का मुतालबा। तेल अवीव पर दबाव डालने वाले ममालिक में बरतानिया, कनाडा, फ्रांस और जापान समेत दीगर ममालिक शामिल। मुश्तरका बयान में कहा गया कि गजा में 16 लाख अफराद शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। सर्दी और बारिश से गजा में हालात मज़ीद ख़राब हो चुके। 13 लाख अफराद को फौरी पनाह की ज़रूरत है। मुतालबा किया कि गजा में NGOs को काम करने की इजाज़त दी जाए। तुर्किया में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। 21 सूबों में बैक वक्त क्रैकडाउन। दाइश से ताल्लुक रखने वाले 357 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। तुर्क सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद नए साल पर हमलों की तैयारी में मसरूफ थे। वजारत दाखिला का कहना है कि तुर्किया दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। किसी भी दहशतगर्द तंजीम को मुल्क में कदम जमाने या सरगर्म होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पेशावर पुलिस ने नबाही इलाके दाऊद से अफगान शहरी शाह को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने अपनी वीडियो में अटक तक इलाका अफगानिस्तान का होने का दावा किया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को कानूनी तकाजे मुकम्मल होने के बाद उसके वतन भेजा जाएगा। अफगान तालिबान ने निसाबी और अवामी कुतुब पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। यूनिवर्सिटियां बंद और कुतुब खाने मअतल। इंसानी हुकूक, जमहूरियत और आइनी तालीम बेनिसाब, खारिज, सोशियोलॉजी, फलसफा, इखलाक और ख़वातीन और ईरानी मुसन्निफीन की किताबें ममनू करार।
2.13 बिलियन बच्चे स्कूल से बाहर, 60% लड़कियां शामिल, 2.2 मिलियन नौजवान खवातीन सानवी भारत में खेल के मैदान भी सियासत की नजर। शिवसेना ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों की IPL में शिरकत पर पाबंदी लगा दी। हरियाणा में नीरज सिटी का ऐलान, आलमी सतह पर खेल और सियासत के मुज़र इम्तिजाज का इंकशाफ। IPL की साख को नुकसान, खेल में नफरत अंगेज सियासत ने भारत का इंतहा पसंद चेहरा आश्कार किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सऊदी प्रो लीग में अनोखा गोल, साथी खिलाड़ी के गोल से बचने की कोशिश, फुटबॉल कमर से टकरा गई और फिर गोल हो गया। हरीफ क्लब के खिलाफ मैच 2-2 गोल से बराबर हो गया। प्रीमियर लीग में आर्सेनल का चौका ऑस्टन विला को 4-1 से हरा दिया।